सोचिए कि सुबह का समय है। आप अपने घर में चाय के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। अचानक आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपका लोन इंस्टेंट अप्रूव्ड। ये कोई साधारण नोटिफिकेशन नहीं है। ये एक ऐसे जाल की शुरुआत है जो सिर्फ कुछ मिनटों में आपकी मेहनत की कमाई को हड़प सकता है। 24 फरवरी 2023 की सुबह दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में राहुल अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखकर चौंक गया। उसने कभी इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी स्क्रीन पर उसे 50,000 रुपए का इंस्टेंट लोन अप्रूव दिख रहा था। पहले तो उसने इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा, लेकिन जैसे ही उसने बैंक स्टेटमेंट चेक किया, उसके होश उड़ गए। उसके सेविंग अकाउंट में पहले से मौजूद 1,20,000 रुपए मात्र कुछ मिनटों में गायब हो चुके थे। यही वो क्षण था जब राहुल को समझ आया कि उसकी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से, उसकी मेहनत की कमाई, केवल कुछ क्लिक और एक गलत ऐप के कारण खो सकती है। भारत में इस तरह के ऑनलाइन लोन स्कैम्स लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल लाखों लोग, चाहे युवा हों, मिडिल एज वाले हों या बुजुर्ग, इस धोखे का शिकार बन रहे हैं। इन स्कैम्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी तेजी और इनविजिबिलिटी। एक व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसे कब और कैसे धोखा दिया गया। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्कैम्स कैसे शुरू होते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में बहुत से लोग इंस्टेंट लोन्स की तलाश में रहते हैं। उनके पास स्मार्टफोन है और बैंक अकाउंट भी, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। स्कैमर्स इस मौके का फायदा उठाते हैं। कई फेक लोन ऐप्स गूगल प्ले स्टोर और अन्य सोर्सेज पर उपलब्ध हैं। ये ऐप्स अट्रैक्टिव ऑफर्स दिखाते हैं, इंस्टेंट अप्रूवल, जीरो डॉक्यूमेंटेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन सच ये है कि ये ऐप्स सिर्फ फसाड हैं, एक ऐसा जाल जो यूजर्स को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देता है। इन ऐप्स के माध्यम से सबसे पहली चीज जो की जाती है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन कैप्चर करना। यूजर से मांगा जाता है आधार, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ओटीपी और कभी-कभी यूपीआई पिन भी। यूजर्स लालच या जल्दबाजी में ये डिटेल्स डाल देते हैं और तभी उनके अकाउंट की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। एक बार स्कैमर्स के पास ये जानकारी आ जाती है तो बाकी प्रक्रिया बेहद तेज होती है। सिर्फ 5 मिनट और आपका अकाउंट एम्प्टी। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कई रियल लाइफ केसेस में यही हुआ है। जैसे कि पुणे के एक युवक के साथ हुआ। उसने एक छोटे से लोन ऐप पर अप्लाई किया और 80,000 रुपए उसके अकाउंट से गायब हो गए। उसने तुरंत बैंक को कॉल किया, लेकिन स्कैमर्स ने पहले ही उसके सारे ओटीपी और क्रेडेंशियल्स मिसयूज कर लिए थे। दिल्ली के राहुल की कहानी और भी डरावनी है। उसने अपने अकाउंट बैलेंस को चेक किया और पाया कि 1,20,000 रुपए गायब हो गए थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बैंक कंप्लेंट दर्ज करने के बाद भी पैसे रिकवर नहीं हुए। यही डर और पछतावा इस स्कैम का साइकोलॉजिकल हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्कैम केवल ऐप्स तक सीमित क्यों नहीं है। स्कैमर्स कई तरीके अपनाते हैं। फेक कस्टमर केयर, फिशिंग कॉल्स, एसएमएस स्पैम, इन सब के जरिए वे यूजर्स को मैनिपुलेट करते हैं। कभी कभी वे खुद को बैंक ऑफिशियल बताकर ओटीपी मांगते हैं। यूजर्स अनअवेयर होते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई हाथ से निकल रही है। डार्क वेब भी इन स्कैम्स में बड़ी भूमिका निभाता है। यूजर्स के पर्सनल डेटा को खरीदकर बेचने का नेटवर्क बहुत बड़ा है। ये सफिस्टिकेटेड नेटवर्क इतना इनविजिबल है कि आम आदमी इसे पहचान ही नहीं सकता। कुछ घटनाएं और भी शॉकिंग है। जयपुर में एक किशोर अपने दोस्त के कहने पर एक ऐप इंस्टॉल करता है। कुछ ही मिनटों में उसके अकाउंट से 50,000 रुपए गायब। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ डर और सवाल, क्यों और कैसे। ये कहानी केवल आइसोलेटेड केस नहीं है। देश भर में हजारों लोग इसी तरह हर महीने फंसते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन स्कैमर्स का मोडस ऑपरेंडाई हर बार अलग होता है। कभी ऐप का डिजाइन बदल देते हैं, कभी मैसेजेस का तरीका। यूजर्स का ट्रस्ट एक्सप्लॉइट करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि ये स्कैम इतने तेजी से फैल रहा है। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे स्कैम से बचना पूरी तरह असंभव नहीं है। अवेयरनेस सबसे बड़ी सुरक्षा है। वेरीफाइड ऐप्स का इस्तेमाल करना, ओटीपी और बैंकिंग डिटेल्स किसी को ना देना और सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक ना करना, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हर यूजर को लेने चाहिए। अब हम ये भी समझेंगे कि कैसे इन स्कैम से बचा जा सकता है और कौन से कॉमन मिस्टेक्स लोग बार बार करते हैं। स्कैमर्स का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन। वे यूजर्स के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। लोग कभी लालच में फंसते हैं,
इंस्टेंट लोन अप्रूव्ड बिना इंटरेस्ट के, तो कभी डर में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा अगर तुरंत वेरीफाई नहीं किया। ये फियर एंड अर्जेंसी स्ट्रैटेजी उन्हें जल्दी में डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। फेक ऐप्स और फिशिंग वेबसाइट्स यूजर्स का पर्सनल डेटा कैप्चर करते हैं। आधार, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर और ओटीपी, ये सारी जानकारी स्कैमर्स के पास पहुंचती ही जाती है। कुछ सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स में यूजर्स का मोबाइल मैलवेयर इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटर की जाती है। एक शॉकिंग केस महाराष्ट्र से है। एक मिडिल एज्ड टीचर ने लोन ऐप पर अप्लाई किया। उसके फोन में मैलवेयर डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन स्कैमर्स ने उसके अकाउंट से सिर्फ 5 मिनट में 95,000 रुपीस निकाल लिए। उसने तुरंत बैंक और साइबर क्राइम अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्कैमर्स ने उसे ट्रैप करने के लिए फेक ओटीपी रिक्वेस्ट्स भेजी और यूजर को ऐसा लगा कि ये नॉर्मल बैंकिंग वेरिफिकेशन है। ये स्कैम केवल इंडिविजुअल अकाउंट्स तक सीमित नहीं है। कई केसेस में एंटायर फैमिलीज या बिजनेस अकाउंट्स भी टारगेट किए जाते हैं। स्कैमर्स का नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड है। डेटा कलेक्ट करना, मिसयूज करना और ट्रेस रिमूव करना, ये सब एक प्रोफेशनल ऑपरेशन की तरह होता है। अभी भी बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे ये कभी नहीं होगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हर महीने हजारों लोग इस तरह के स्कैम्स का शिकार बनते हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है और हर विक्टिम की कहानी लगभग एक जैसी होती है। शुरुआत में शॉक, फिर पैनिक और आखिर में हेल्पलेसनेस। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। विक्टिम्स में पैनिक अटैक्स, स्ट्रेस, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और कभी-कभी डिप्रेशन तक दिखाई देता है। स्कैमर्स का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा नहीं है, ये फियर और हेल्पलेसनेस भी बनाता है। कुछ विक्टिम्स ने बताया कि उन्होंने कभी अपने अकाउंट बैलेंस को इतना जल्दी खाली होते नहीं देखा। केवल 5 मिनट में उनकी जिंदगी बदल गई और यही सबसे बड़ा डरावना हिस्सा है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि यूजर्स को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। भारत में साइबर क्राइम अथॉरिटीज लगातार ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन रियल चैलेंज यही है कि विक्टिम्स अक्सर खुद एम्बैरेस्ड महसूस करते हैं और कंप्लेंट दर्ज नहीं करते। यही चीज स्कैमर्स को एम्पावर करती है। ऑनलाइन लोन स्कैम केवल पैसे की चोरी नहीं है, बल्कि ये विश्वास, भरोसा और मानसिक शांति की भी चोरी है। और यही वो कारण है कि इसे गंभीरता से समझना और जागरूक रहना बेहद जरूरी है। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि फ्रॉडस्टर्स अपने तरीके बदलते रहते हैं। फेक ऐप्स, फिशिंग कॉल्स, मैलिशियस वेबसाइट्स, सभी एक जाल है। यूजर्स की केवल अवेयरनेस ही उन्हें इस जाल से बचा सकती है। तो सवाल ये है, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या अगली बार ये धोखा आपके अकाउंट में भी पड़ सकता है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ तकनीकी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि हमारी अलर्टनेस और सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। याद रखें, सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आपका एक सही निर्णय आपके अकाउंट को हमेशा सुरक्षित रख सकता है।